स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए, जितने भी लोग डीएलएड परीक्षा दे रहे हैं या देने चल रहे हैं, डीएलएड वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना से हम अवगत कराने चल रहे हैं। क्या है सूचना? आप सभी को पता है कि बहुत दिनों बाद यूपी डीएलएड में आपको जो स्मार्टफोन योजना चल रही थी, बहुत दिनों बाद आप सभी को चांस मिला है। तो मैं उसी से संबंधित सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने चल रहा हूं कि किसको कब मिलेगा और क्या करना है, किस डेट तक डाटा अपलोड करना है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ये 30 अप्रैल की एक नोटिस है जो फिरोजाबाद डाइट द्वारा जारी की गई थी। डाइट कोई भी हो, अगर पीएनपी द्वारा शासनादेश जारी किया जाता है तभी डाइट जारी करता है। तो सभी डाइटों में, सभी डिस्ट्रिक्टों में कब तक डाटा अपलोड करना है बच्चों का, वो सभी चीज़ें हैं। 30 अप्रैल की एक नोटिस है, मैं उस सभी चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिएगा विषय क्या है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत टैबलेट वितरण है। तो डिजी शक्ति वेब पोर्टल पर प्रशिक्षुओं का डाटा फीड करने के संबंध में है, जो कि पहले सूचना एक दी गई थी। ठीक है, जो कि पहले एक सूचना दी गई थी उस सारी संबंध में। लेकिन क्या हुआ था, कुछ डाइटों यानी कुछ कॉलेजों ने काम नहीं किया। उन सभी चीज़ों को लेकर अब आज की सूचना मिल रही है, तो उन सभी चीज़ों को आप देखते हुए चलेंगे। पहले देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषयक अधोस्तरित कार्यालय दिनांक इतने 18 मार्च 2026 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को टैबलेट वितरण योजना अंतर्गत अपने संस्थान के डीएलएड बैच 23 एवं बैच 24 के प्रशिक्षुओं का डेटा निर्धारित प्रारूप में तैयार कर दिनांक 4/4/26 तक अनिवार्य रूप से डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन अधिकांश संस्थानों द्वारा डेटा पूरित नहीं किया गया। अब जितने कॉलेजों ने डाटा पूरित नहीं किया वो क्या करेंगे, तो उन सभी लोगों के लिए पुनः पोर्टल खोला गया है। उन सभी लोगों के लिए क्या किया गया, पुनः चीज़ें ओपन हुई हैं और कहा गया है कि कब तक आप अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी देखिएगा, आपके पास मैं दिखा दे रहा हूँ। कहा गया है कि उक्त संबंध में समस्त निजी डीएलएड संस्थानों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि डीएलएड 23 और 24 बैच के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का डेटा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अधीन टैबलेट वितरण योजना के प्रारूप पर तैयार कर 5/5/2026 तक क्या करना है, अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड कर देना है। अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तथा साथ ही पोर्टल पर अपलोड की गई सूची के परिणाम प्रमाणित कर 100 रुपये के शपथ पत्र के साथ अधोस्तरित कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए। तत्पश्चात ही आप संस्था प्रशिक्षुओं को उक्त पोर्टल पर फॉरवर्ड और अप्रूव करने की स्थिति बनाई जाए और की जाए। ये आपको मैंने ऑफिशियल चीज़ें मैंने दिखा दी हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों से मैं आपको अवगत कराता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ क्या होता है और कैसे आपको देखना है यूपी डीएलएड में क्या क्या आपको चाहिए। तो मैंने जब पहली बार आपको बताया था क्या कि जब आपको पहली बार सूचना मिली थी कि आपको टैबलेट फॉर्म भरना है, तो मैंने बताया था आपको इनरोलमेंट नंबर, जब आप काउंसलिंग कराए थे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए होगा। ये आपको फिल करना है। अब जिनके पास नहीं है ये, वो क्या करेंगे तो वो भी आगे बताएंगे। उसके साथ साथ आप सभी लोग अपना हाई स्कूल और इन हाई स्कूल से मैच करता हुआ, हाई स्कूल मार्कशीट से मैच करता हुआ डाटा आप सेव करेंगे। तीसरी चीज़, आधार को ध्यान में रखते हुए आधार कार्ड में जो डाटा होगा
वो मार्कशीट पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आधार को संशोधन करवा लीजिएगा। नहीं, जब ई-केवाईसी होगा आपका, ई-केवाईसी नहीं हो पाएगा तो आपका टैबलेट नहीं मिलेगा। आपको टैबलेट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ई-केवाईसी कंपलसरी होती है इसमें, ठीक है। ई-केवाईसी इसमें कंपलसरी होती है, ये निश्चित याद रखिएगा। अब जब डाटा क्या करेगा, कॉलेज क्या करेगा, अपलोड कर देगा आप सभी से लेकर, फिर क्या होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्रूव होगा, फिर यूबीएससी लेवल, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद फिर यूबीएससी लेवल, और उसके बाद फिर डाटा कॉलेज के पास आता है। फिर कॉलेज के पास आएगा क्या करने, वेरीफाई करने के लिए, और वेरीफाई करने के बाद फिर आपका क्या होगा, ई-केवाईसी। उसके बाद आपको टैबलेट मिलता है। इतने प्रोसेस करने होंगे आपको, तब टैबलेट मिलेगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, इतने प्रोसेस आपको करने हैं। आप सभी लोग जान ही गए हैं कि जो 2023 बैच में है, 2024 बैच में इन सभी को डाटा अपलोड करना है। कब अंतिम तिथि क्या है, अंतिम तिथि आपकी 5 मई है। 5 मई तक आप सभी लोग क्या करेंगे, अपना डाटा अपलोड कर देंगे आप, या फिर अपने कॉलेज में चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। कॉलेज को 5 तारीख का समय है, 5 तारीख तक वो अपलोड करेगा। नहीं तो आप सभी लोग और आगे जाएंगे, जब फिर अगली बार पोर्टल खुलेगा तब आप चीज़ें फिल कर पाएंगे, तब आपका फॉर्म भरा जाएगा और डिले हो जाएंगी चीज़ें। तो ये आपकी हो जाती हैं आपकी चीज़ें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर ये सूचना आपके लिए हेल्पफुल है तो सभी के सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप क्या करेंगे, लाइक करते हुए चलेंगे। सब्सक्राइब और लाइक करते हुए, शेयर करते हुए लोगों तक चलेंगे। सब सारी सूचनाएं आपको सटीक तरीके से यहाँ दी जाती हैं, और क्लासेस भी आपकी चलती हैं, यूपी टेट की सारी क्लासेस। तो आप सभी लोग आप जाके एकदम फ्री क्लासेस अटेंड भी कर सकते हैं। तो ये आपकी सूचना रही। सभी लोग क्या करेंगे, जितने भी लोग नए होंगे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।